दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। धूमधाम से मनाया गणगौर उत्सव, पूरे लवाजमे के साथ निकाले गणगौर की सवारी, राजस्थानी संस्कृति हुई साकार। क्रिकेट बुकिंग के आरोपितों को किया कोर्ट में पेश, रिमांड में सामने आया सूरतगढ़ के जगदीश टाटा का नाम। शहीद चमकौर सिंह की शहादत को किया नमन, गांव डबली राठान में शहीदी दिवस के अवसर पर निकाला जुलूस। नहरबंदी से परेशान बागवानी कर रहे किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, बागों के साथ किसान हो जाएंगे बर्बाद, बोले विधायक गुरदीप शाहनी। अब खबरें विस्तार से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद हनुमानगढ़ की ओर से गणगौर का पारंपरिक उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सभापति राजकुमार हिसारिया ने सपत्नी गौर और ईश्वर की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पूरे लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। नगर परिषद हनुमानगढ़ की ओर से गणगौर उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। पुरानी नगर पालिका स्थित चौथीना कुआं हनुमान मंदिर में पूरे लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। गौर और ईश्वर की प्रतिमा को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस अवसर पर सभापति राजकुमार हिसारिया ने सपत्नीक गौर और ईश्वर की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ गणगौर की सवारी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई गणगौर की सवारी में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गणगौर की सवारी भटनेर दुर्ग पहुंची और फिर रंगमंच पर इसका समापन हुआ। पारंपरिक संस्कृति को साकार करते हुए गणगौर का त्योहार हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। यह राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है। बताया गया कि हनुमानगढ़ की गणगौर बीकानेर रियासतकालीन गणगौर है और उसी गौर की हर वर्ष सवारी निकाली जाती है। वहीं गणगौर उत्सव के तहत टाउन स्थित रंगमंच पर मंगलवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। मुख्य त्यौहार है। यह सुहागने बनाती है, 17 दिन तक पूजा करती है इसकी और खूब सज धज के आज के दिन खूब अपने पियर जाती है, सबको पूजा करती है और खूब अच्छा। भगवान शिव और पार्वती की माता के रूप में इनका पूजन किया जाता है। कुंवारी लड़कियां व नवविवाहित लड़कियां इनका पूजन करती है। होली के दूसरे दिन से ये पूजन प्रारंभ हो जाता है। 17 दिन तक ये पूजन चलता है। आज तीज के दिन ये मुख्य पर्व मनाया जाता है और कल चौथ के दिन ये समापन हो जाता है। इस तरह के कार्यक्रम का ये राजस्थान का प्रतीक है। राजस्थान में मारवाड़ी में पूरा ये प्रचलन है इसका। बीकानेर जयपुर में परंपरागत ये मेला चलता है। बीकानेर में और जयपुर में तो तीज का बहुत ही मोटा महत्व मनाया जाता है और बहुत ही बड़ी सवारी निकाली जाती है। उसी तर्ज पर बीकानेर रियासत की गणगौर है। ये जो गणगौर की मूर्ति हमारे यहाँ, ये 100 साल पुरानी मूर्ति है, बीकानेर रियासत के समय की मूर्ति है। वहीं जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी से महिलाओं ने पूरे रीति रिवाज के साथ गणगौर की सवारी निकाली। उत्साहित महिलाओं ने नाचते गाते हुए गणगौर को विदाई दी। बता दें कि इससे पूर्व गणगौर की और ईश्वर की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए सुहाग के दीर्घायु होने की कामना की गई।
दूसरे दिन पूजी जाती है और 16 दिन पूजा करके इसको 16 दिन कुएं में घेर देते हैं। और औरतें अपने सुहाग की लंबी आयु उम्र के लिए व्रत करती है और घनघोर पूजती है। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती है, पूजा करती है, उनको अच्छा वर मिले। इस सरकानी राम जी होते हैं, 3 जने होते हैं लगभग। और उसके बाद हम जैसे इनको रोज़ शाम को बनोरे निकालते हैं, 6 सवा 6 का टाइम होता है हमारा, और सुबह उनकी पूजा पाठ करते हैं। बस ये होती है आज के दिन। ये जैसे लास्ट वाले दिन इनको बस कुएं में धक्का देते हैं तो शादी होती है आज के दिन। इसलिए इसको धूमधाम से मना के धक्का देते हैं कुएं में। जंक्शन थाना क्षेत्र में क्रिकेट बुकी के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने 1 दिन के पीसी रिमांड के बाद आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेसी करवाया है। बताया गया कि पूछताछ में सूरतगढ़ के जगदीश टाटा का नाम सामने आया है। इस संबंध में जांच की जा रही है। क्रिकेट बुकी के खिलाफ पुलिस की विशेष टीम द्वारा शनिवार को की गई कार्रवाई में पुलिस ने सभी 6 आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेसी किया है। सीआई अरुण चौधरी ने बताया कि इस संबंध में आरोपितों के 1 दिन के पीसी रिमांड के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ में सूरतगढ़ के जगदीश टाटा का नाम सामने आया है, जिसकी जांच चल रही है। वहीं सीआई ने बताया कि लगभग 1 करोड़ 50 लाख का हिसाब किताब सामने आया है। माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर यह आरोपित क्रिकेट बुकी का काम कर रहे थे। गौरतलब है कि आईजी डॉक्टर बीएल मीणा की ओर से गठित विशेष टीम ने शनिवार शाम एसपी के सीए धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जंक्शन में कल्याण भूमि मार्ग पर प्रसार भारती के कार्यालय के पास किराए के एक मकान में छापा मारा। वहां से क्रिकेट बुकी चलाते 6 जनों को पकड़ा गया, जिसमें वार्ड 38 के भाजपा पार्षद के पति अमरजीत उर्फ जीतू सोनी सहित 6 जनों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 37 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, एक एलईडी सहित अन्य उपकरण बरामद किए गए थे। धीरेन्द्र शेखावत सीआई और स्पेशल टीम द्वारा जो जंक्शन में बुकी पकड़ी गई उसमें 37 मोबाइल, 4 लैपटॉप और 6 जनों को गिरफ्तार किया था, जो काफ़ी बड़े स्तर पे बुकी का काम कर रहे थे, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की गई। तफ्तीश के दौरान अभियुक्तों का पीसी रिमांड लिया गया, जिनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में सूरतगढ़ के जगदीश टाटा का नाम सामने आया, जिससे ये आगे लाइन लेते थे। उस संबंध में आगे अनुसंधान करके कार्रवाई की जाएगी। इससे करीब करोड़ों से ऊपर का हिसाब किताब मिला था, 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का। उसके संबंध में, मोबाइलों के संबंध में और लैपटॉप के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। शहीद चमकौर सिंह का शहीदी दिवस मनाते हुए उनकी शहादत को याद किया गया। शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी शहादत की याद में गांव डबली में रैली का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों ने भाग लिया और शहीद चमकौर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जी हां, यह पंक्ति साकार होती नजर आ रही थी सोमवार को गांव डबली राठान में, जहां गांव डबली की सपूत शहीद चमकौर सिंह की शहीदी दिवस मनाया जा रहा था। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से शहीदी दिवस मनाते हुए रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। रैली गांव से गुजरती हुई शहीद चमकौर सिंह के घर पर आकर संपन्न हुई। रैली में भीड़ को देख शहीदों के प्रति सम्मान साफ देखा जा रहा था। परिजनों सहित ग्रामीणों ने शहीद चमकौर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस देश की सीमा में, रक्षा में जो शहादत देते हैं वो महान होते हैं, उन्हें जन्म जन्म तक याद किया जाता है। और शहीद चमकौर सिंह, उनकी तो बात ही निराली है। इस बैनर के ऊपर जो उनको सम्मान मिला है साथियों, वो लगा हुआ है, वो अवार्ड लगा हुआ है जो बहुत ही कम सैनिकों को मिलते हैं। शहीद चमकौर सिंह का शहादत दिवस है। आज 8 अप्रैल 2000 को हमारे गांव के महान सपूत शहीद चमकौर सिंह देश की सीमा की रक्षा करते हुए आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ते हुए जो शहीद हुए, उनको जो गार्डी रॉयल अवार्ड भी मिला है, उनकी शहादत को आज पूरा गांव मना रहा है। सवेरे 7:30 बजे से शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में गांव-गांव, गली-गली, पूरे गांव की गलियों में और जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा और शहीद की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है। उस महान शहीद को, उस महान गांव के सपूत को याद किया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा आज ये विशाल रैली निकाली गई है और इसके अंदर सैकड़ों की संख्या में युवा, ये आप जो नज़र आ रहे हैं, इन्होंने भाग लिया है। अभी शहीद की वीरांगना और उनका परिवार के घर पर आकर ये रैली यहाँ समाप्त हुई है और वहाँ जो एक ऊर्जा, एक उत्साह के साथ कि लोगों ने नारे लगाए कि शहीद चमकौर सिंह अमर रहे, शहीद चमकौर सिंह की तरह हम बन के रहेंगे, देश की रक्षा में अपनी जान दे के रहेंगे। यही आह्वान आज तमाम युवाओं ने भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले किया है। जंक्शन अनाज मंडी स्थित कृषि उपज मंडी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे तोला धान का मजदूर। तोला धान का मजदूरों ने कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए सरसों की सरकारी खरीद में नियुक्त ठेकेदार द्वारा अपने ही तोला धान का मजदूरों से काम करवाने का विरोध किया। आज हमारे बीच खानी साहब और कृषि उपज मंडी के चेयरमैन श्री रामेश्वर लाल जी चावड़िया, जिन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से साथ दिया। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि हमारे भाई है। ये है जंक्शन अनाज मंडी में कार्यरत तोला धान का मजदूर। दरअसल इन मजदूरों का विरोध है कि सरसों की सरकारी खरीद के दौरान नियुक्त ठेकेदार द्वारा मंडी की दुकानों पर तोल लगाया जाए, जिससे वहीं के तोला धान का मजदूरों द्वारा काम किया जा सके। जबकि बताया गया कि ठेकेदार सोसाइटी के ही मजदूरों और तोला धान का से काम करवा रहा है। इस संबंध में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मंडी समिति अध्यक्ष रामेश्वर चावड़िया से मजदूरों की वार्ता भी हुई। तोला धान का मजदूरों का कहना था कि ठेकेदार उन्हीं से काम करवाए। वहीं बताया गया कि ठेकेदार का कहना है कि यदि वे तुलाई करेंगे तो घटौती की भरपाई भी उन्हीं को करनी होगी। ये जो हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी के अंदर जो सरसों की आवक होगी, अब जो सोसाइटी की सरसों, वो सोसाइटी का ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। तो वो ठेकेदार कह रहा है भी हम जो दान के वो भी हमारे रखेंगे और जो तोले वो भी हमारे रखेंगे। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे। पहले भी सीजन भी, पिछले साल भी इन्होंने ये करी थी गद्दारी। हम गद्दारी बर्दाश्त नहीं करने देंगे, चाहे हमको मरना पड़े, हम अपना हक लेके रहेंगे। हम अपनी दुकानों पर माल तोलेंगे, जो किसान का माल आएगा और इनका ही पंखा होगा, इनका ही कांटा होगा, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो बिल्कुल सोसाइटी का काम नहीं करेंगे। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले व्यवस्था सर बढ़िया थी। एक बिड आधारित किया हुआ था सरकार ने, जो कि कॉमन बिड था, उसके अंदर माल तुलता था। हमारा खुद का पंखा ले आते थे, दुकान का खुद का कांटा पट ले आते थे और उससे हम तुला देते थे। तो बढ़िया व्यवस्था। अब इन्होंने नए डंबर रस दिया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मजदूरी का भी आती है। ये मजदूर है जो हमारी मजदूरी उससे आधी दे रहे हैं। मजदूर हम आधी नहीं लेंगे। जो मंडी समिति की आधारित की हुई है सरकार ने, जो 25 पैसे सैकड़ा और 50 पैसे सैकड़ा जो करी है, वही लेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। ये कौन कर रहा है ये सारा? ये सब जो ठेकेदार है ना, जो ठेकेदार के थ्रू काम हो रहा है जी, सोसाइटी का काम है ये सिस्टम। नहरबंदी के चलते बागवानी कर रहे किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि 1 महीने की नहरबंदी के चलते बागों को जब पानी नहीं मिलेगा तो बागवानी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और फल नहीं पकेगा। ऐसे में किसान बर्बाद हो जाएगा। विधायक गुरदीप चाहपिनी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों का कहना था कि रिपेयर के नाम पर बंदी लेकर विभाग कोई काम नहीं करवा रहा। बेवजह
किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने पीने की सप्लाई पानी से बागों की डिग्गियों को भरवाने की मांग की है। सब उस पत्रकार महोदया सब और प्रेस वाले आप उसके अंदर थे। उस दिन भी सबसे ज़्यादा लड़ाई मेरी चीफ साहब से और इरिगेशन वालों से हुई थी। भी आप बंदी लोगे, 25 मार्च को बंदी लेने की बात उस दिन हुई थी, आपने काम चालू करना नहीं। बात वही की वही होगी, बंदी ले ली उन्होंने। पंजाब पुरुष के अंदर जो नहर है वो उसका बुरा हाल हो रहा है, खिंडरी नहर सारी, और एक वहाँ पंजाब के अंदर 1 ईंट का काम भी नहीं हो रहा। राजस्थान के अंदर अब कुछ मशीनें लगाई हुई हैं मस्तान हड़ के पास। अब 8-10 दिन बंदी को हो गए, 30 दिन की इन्होंने बंदी ली हुई थी। अभी तक इनका शेल्टर निकालने का काम पूरा हुआ नहीं। और हम जो किसान सारे यहाँ आए हुए हैं सब बागवानी वाले किसान हैं, जो हमारे हॉर्टिकल्चर वाले हैं, उन्हें हमारे किसानों को बाग लगवाए हैं और दुनिया भर का पैसा लगा बागों पे। 5 साल बच्चों के लिए पाल के उसको पौधा जो होता है 5 साल में फल देने लगता है। आज 30 दिन के अंदर बाग को पानी नहीं मिलेगा तो बाग जल के नष्ट हो जाएगा और उसका जो फ्रूट है वो जल जाएगा। हम ये चाहते हैं भी जो पीने वाला पानी देते हैं जिस नहर में छोड़ते हैं तो वो कुछ मौके खलवा कर थोड़ा पानी जो डग्गियाँ बनी हुई बाग के अंदर वो डग्गियाँ भरा जाए ताकि हम ड्रिप से बाग को पानी दे सकें। जो हमारे फ्रूट है बच जाए, पौधे बच जाएँ ताकि किसान बच जाए। और ये हर साल जो बंदी के नाम से रिपेयर के नाम से बंदी लेते हैं, हर बार जो इरिगेशन डिपार्टमेंट धोखा करता है किसान से और पता नहीं इनके किसान के प्रति क्या इनको गुस्सा है। और हर साल 30 दिन की बंदी ले ली, 75 दिन पानी नहीं देते, कभी 60 दिन देते, कभी 55 दिन पानी नहीं देते। इस बार भी वही हाल हो रहा है। पिछली बार मस्तावाली हाट के पास 22 नंबर बुर्जी पे एक पुल का निर्माण हुआ था, जो आधा अधूरा निर्माण हुआ, छत उसकी है नहीं और उसका नीचे का जो पोर्शन था वो सारा पोर्शन बन गया। इस बार उन्होंने टेंडर नहीं लिया, वो पुल भी नहीं बन रहा। जो 10 गांव हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी 30 किलोमीटर घूम के आते हैं स्कूलों के लिए। वो सुबह बेचारे बच्चे 5 साल का बच्चा है, उसको घर से 5 बजे निकलता है, शाम को 7 बजे तक नहीं दिया गया तो फसल तो चौपट है ही, फसल तो होनी नहीं है। जो बाग लगे हुए हैं बाग भी 100% वो चौपट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फ्रूट एक का दाना भी नहीं रहेगा फ्रूट के ऊपर। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव लखोवाली के पास पुल पर मोटरसाइकिल खड़ी कर इंदिरा गांधी मुख्य नहर में छलांग लगाने वाले प्रौढ़ का सोमवार को 19वें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। प्रौढ़ के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलने से परिजन परेशान हैं। परिजन अपने सर पर तलाश में लगे हैं लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। गांव लखोवाली के पास इंदिरा गांधी नहर में छलांग लगाने वाले प्रौढ़ का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजन परेशान हैं और लगातार शव की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि नहरबंदी के चलते नहर में पानी कम होने पर जल्द ही प्रौढ़ के बारे में कोई जानकारी हाथ लगेगी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। गौरतलब है कि कोहुला निवासी चिनाई मिस्त्री विनोद कुमार 22 मार्च की रात्रि करीब 8:30 बजे बाइक पर रावसर से चल रहे निर्माण कार्य से रात्रि को करीब 8:30 बजे घर लौट रहा था। गांव लखोवाली के पास इंदिरा गांधी नहर के पुल पर पहुंचने पर विनोद ने बाइक को स्टार्ट हालत में पुल पर खड़ी कर नहर में छलांग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे नहर में छलांग लगाते देख इसकी सूचना लखोवाली चौकी पुलिस को दी। इसके बाद से लगातार तलाश की जा रही है लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं परेशान परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनकी मदद करे ताकि तलाश की जा सके। इस बीच परिजन पुलिस कार्रवाई में देरी होने का भी आरोप लगाते हैं। घटना क्या हुई साहब, ये रावसर से आया था 22 तारीख को। वो किसी ने बताया कि ये 7:30 बजे के लगभग वहाँ मोटरसाइकिल खड़ा है और छलांग मार गया नहर में। उसके बाद वो किसी ने पुलिस चौकी में जाके बताया तो पुलिस चौकी वाले
कम से कम आधा घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो वो मोटरसाइकिल की फ़ोटो लेके आ गया, मोटरसाइकिल लेके आ गई। बाद में हमें पूरा पता गांव वालों को पहले चल गया था उसी दिन, लेकिन मेरे को 7 बजे पता चला। पुलिस ने कोई मदद नहीं की हमारी, ना कोई प्रशासन आया ना पुलिस आई। हम अपने 70 पे पूरी नेट छान मारी। आज 18-19 दिन हो गए, हमें कोई पता नहीं चला। राव सर सुहान लाग रहे हो तो वो पता को नहीं, रास्ते में या तो कोई बिना उठा के ले गए या कहीं कहने पर सुनने पर मैं आ देखा भी कोई वो कहने लाग रहे भी नहर में कूद गयो। जो को बंदो आप कहने लाग रहे भी नहर में कूद गयो, वो बंदो जाके चौकी वाला ने सूचना दी है और चौकी वाला कम आधा घंटा तक बट पहुँचा को नहीं। और जो देखने वाला बंदो है वो बात कहे भी अगर चौकी वाला बटे 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँ था तो मैं ये बंदा ने बाहर निकाल ले। तो लखवाड़ी नहर में विनोद कुमार निवासी कोला, जिसने अपनी वहाँ मोटरसाइकिल हेड के पास डाल करके नहर में कूद गया था, जिसमें पुलिस ने काफ़ी तलाश के प्रयास किए, जो अभी तक नहीं मिला है। संभव है उसका शरीर या शव जो भी है वहाँ पे आगे नहर में, जिसकी तलाश जारी है अभी, और जिसके संबंध में गुमशुदगी भी दर्ज की है और उसकी तलाश जारी है। हाँ, वो देखने वहाँ कुछ लोगों ने देखा भी है नहर में कूदते हुए, और पुलिस ने उसके लिए गोताखोरी बुलाई और काफ़ी प्रयास किया। फार्मेसी एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर फार्मासिस्ट कलेक्टर से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। फार्मासिस्ट का कहना था कि फार्मेसी एक्ट को लागू करते हुए फार्मासिस्ट को मेडिकल खोलने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपना रोजगार चला सकें। हमें दो फार्मासिस्ट का शोषण बंद करो, बंद करो। फार्मेसी एक्ट को फॉलो करो, फॉलो करो। अफसरशाही बंद करो, बंद करो। फार्मासिस्ट का शोषण बंद करो, बंद करो। हमें हमारे अधिकार दो, का शोषण बंद करो, बंद करो। हमें हमारा हक दो। फार्मेसी एक्ट को फॉलो करो। अफसरशाही बंद करो, बंद करो। हमें हमारा अधिकार दो। अफसरशाही बंद करो। फार्मेसी एक्ट को फॉलो करो। सर, मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मेरी बी फार्मा की हुई, मैं फार्मासिस्ट हूँ। हम 6 महीने से लगातार लगे हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। एडीसी साहब, CMHO साहब को ये सब खबर है, उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि फार्मासिस्ट को आप मेडिकल स्टोर रोकने से रोक पाओ, क्योंकि ना ही ऐसा कोई फार्मेसी एक्ट में लिखा है और हमारी जो सदन है उसकी भी अवहेलना है। तो प्रशासनिक अधिकारी सदन और फार्मेसी एक्ट दोनों को ही एक तरीके से नकार के अपनी अफसरशाही चला रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो फार्मासिस्ट बंदे हैं उनको मेडिकल स्टोर खोलने का अधिकार दिया जाए, उनकी बेरोजगारी दूर की जाए और फार्मेसी एक्ट को फॉलो किया जाए। जो फार्मासिस्ट का शोषण हो रहा है उसे बंद किया जाए सर, बस यही हमारी मांग है। अगर ये हमारी नहीं फॉलो होता, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 महीने से इसके लिए परेशान हैं, अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, अगर अब भी अफसर कार्रवाई नहीं करते तो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारी मांग है अफसरों से कि भाई इसको फार्मेसी एक्ट को फॉलो करके हमारे अधिकार हमें दें, और जो भी है फार्मेसी एक्ट को भी फॉलो करें और हमारी संसद और जो भी गवर्नमेंट कानून है उनको फॉलो करके हमें हमारे अधिकार दें। नोहर स्थित रामा मैरिज पैलेस में लोकसभा प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ से हमें एकजुट होकर कड़ी से कड़ी जोड़कर लोकसभा का चुनाव जीतना है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो नोहर भादरा का विकास होगा। इस मौके पर आशा कलिटाक, अमित चाचान, भादरा भूतपूर्व विधायक जयदीप डुड्डी, डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू, मकबूल मंडेलिया, रामकुमार स्वामी, बलवीर सुथार, सोहन डील, रावसर चेयरमैन नीलम सहारण आदि मौजूद थी। आज हमारे चुरू लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के प्रथम बार नोहर आगमन पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में पूरे नोहर विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी संख्या में यहाँ सभी कार्यकर्ता पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले 20 वर्ष बाद नोहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी विजय हुई और 36 बिरादरी के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताकर भारी मतों से मुझे विधायक के विधानसभा में पहुँचाया। हमारा प्रयास यही रहेगा
कि उसी अनुसार हम ये चुनाव लड़कर लोकसभा की 8 सीट, लोकसभा चुरू के 8 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों की अगर लीड मिलेगी वो नौर विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले 20 वर्ष बाद नौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार भी 20 वर्ष बाद चुरू लोकसभा कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और रफीक मंडेलिया सांसद बनकर दिल्ली। उसमें तो बहुत सुधार हुआ। आपने विधानसभा चुनाव देखा, बहुत ही कम फर्क था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ नौर भादरा में भी मुझे बढ़त मिलेगी और जिस जगह पे पिछली बार 3 विधानसभा में मैं पीछे रहा था उसमें बहुत ज़्यादा लीड करके मैं चुनाव जीतूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बार ये हम तोड़ देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है और कांग्रेस ने एक मन बना लिया है कि अब की बार ये 25 साल का रिकॉर्ड ये रफीक मंडेलिया तोड़ेगा और कांग्रेस के लोग तोड़ते रहेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी जनता अगर आपको सांसद चुनती है तो? देखो, यहाँ हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमने सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कराना ताकि आमजन को उसके फायदे मिले। रेलवे से जोड़ना है और बहुत काम है। शिक्षा के बारे में बहुत काम है, अपने चिकित्सा के बारे में बहुत काम है, बहुत काम करना है। बहुत काम बाकी है। जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी 25 साल से एक घर के लोग जीत रहे हैं, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया कि जनता उनको याद करे। वो सबसे पहले मेरा मुद्दा है, देखो चूरू से तारानगर से नौर ये रोड बहुत खराब है और इस रोड को हम बढ़ाएंगे और ये हमारे एजेंडे की लिस्ट में है। हमने कामों की जो लिस्ट बनाई है। अरे मैं हमारी जनता से एक और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।